आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बरसाइत अमावस्या, जिसे वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है, की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव व माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि व संतान सुख की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को बरसाइत अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। बरसाइत अमावस्या के दिन बड़ के पेड़ की पूजा करते हुए अखंड सौभाग्य व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। फिर बरसाइत अमावस्या की कथा सुनी जाती है। बरसाइत अमावस्या को वट सावित्री व्रत और वर अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब सुनते हैं बरसाइत अमावस्या की कथा। कथा कहानी के अनुसार भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था, जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। राजा के कहने पर यज्ञ, हवन इत्यादि किए गए और भगवान के आशीर्वाद से राजा को एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब राजा ने कन्या की जन्म पत्री बनवाने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया तो ब्राह्मणों ने जन्म पत्री देखते हुए राजा से कहा, हे महाराज, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसाइत अमावस्या की पूजा करवाना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह उनकी बहुत सेवा करती थी और उसका पति सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को यह मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, और जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर कहने लगी कि आज मैं भी आपके साथ लकड़ी लेने जंगल में चलूंगी। सत्यवान बोला, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। तब सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल में लकड़ी लेने इनके साथ चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में लेट गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, उसने सत्यवान को डस लिया। तब वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। उसी समय महादेव और पार्वती जी वहां से होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए
और बोली, आप मेरे पति को जीवित करें। वे बोले, आज बरसायत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। ऐसा सुनकर वह बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर अपने गले में पहन लिया। इतने में धर्मराज का दूत वहां आ पहुंचा और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए और तब यमराज से बोली कि मेरे पति को छोड़ दो। तब यमराज ने कहा कि तू इसके अलावा जो वरदान मांगेगी वह मैं तुझे दूंगा। तब सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। यमराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। यमराज ने यह वर भी उसे दे दिया, पर सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र चाहिए। यमराज बोला, तथास्तु। और यह कहकर वह सत्यवान को ले जाने लगा। तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? तब यमराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस्या करने से और भगवान महादेव और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। तब सावित्री को अभय सुहाग का वरदान देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। इस तरह सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे वापस आई जहां पति का शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से सत्यवान के शरीर में जीवन का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। तब दोनों हर्षपूर्वक अपने घर वापस लौट आए। सत्यवान के माता पिता को भी दिव्य ज्योति प्राप्त हुई और इस प्रकार सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में परम धाम को गई। बोलो महादेव भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसी कृपा आपने सावित्री सत्यवान पर की वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।